हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी का शॉल बना के बताती हूँ। इसके लिए मैंने 8 नंबर के कान्हा जी का शॉल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 74 फंदे डाले हैं और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैं करीब 4 धारियाँ बनाऊँगी, मतलब 8 सिलाइयाँ बना लूँगी अपनी। इस तरह से मैंने बना ली हैं अपनी 4 धारियाँ और 8 सिलाइयाँ। अब मैं अपनी उल्टी सिलाई पर दूसरे कलर का डिजाइन बनाऊंगी, जो कि इस तरह से है। पहले शुरू के मैंने 3 फंदे उल्टे उल्टे वाइट कलर से लिए, फिर 2 फंदे ब्लू कलर से लिए और फिर 4 फंदे मैं वाइट कलर से लूँगी इस तरह से, और फिर मैं 2 फंदे ब्लू कलर से लूँगी, फिर 4 फंदे वाइट कलर से लूँगी और फिर मैं 2 फंदे ब्लू कलर से लूँगी। इस तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई को, अपनी उल्टी सिलाई को पूरा करूँगी। इस तरह 4 और 2 बनाते हुए, और शुरू के 3 फंदे मैंने उल्टे लिए, लास्ट के 3 फंदे भी मेरे उल्टे होंगे। बहुत ही कान्हा जी का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है ये बुनाई का। इस तरह से मैंने अपनी एक सिलाई 4 फंदे 2 फंदे, 4 वाइट 2 ब्लू, 4 वाइट 2 ब्लू उल्टे उल्टे बनाते हुए अपनी पूरी सिलाई को मैं इसी तरह से बनाऊंगी और लास्ट के 3 फंदे हैं उनको मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब मैं सीधी सिलाई पे हम जो हमारा जिस कलर का फंदा है उसको उसी कलर से सीधी सीधी बनाएंगे। मतलब वाइट कलर के फंदे हैं उनको वाइट कलर से, और ब्लू कलर के फंदे हैं उनको ब्लू कलर से बनाते हुए हम सीधे सीधे बनाएंगे सारे फंदों को और सिलाई को अपनी को पूरा करेंगे इसी तरह से। 4 वाइट 2 ब्लू, 4 वाइट 2 ब्लू, शुरू के 3 फंदे वाइट और लास्ट के 3 फंदे वाइट। अब हम फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए। इसमें हम शुरू के वही तीन फंदे अपने वाइट बनाएंगे और जो हमारे ब्लू फंदे हैं उनको हम वाइट कलर से डबल बार रैप करेंगे, उल्टा बनाते हुए। इस तरह से उल्टा फंदा बनाते हुए डबल बार रैप करेंगे इस तरह से। और 4 फंदे जो वाइट हैं उनको हम सिंपल उल्टे उल्टे चार चार फंदों को बनाएंगे ऐसे, और ब्लू कलर के हैं उनको डबल बार रैप करेंगे, उल्टा ही बनाएंगे, डबल बार रैप करेंगे, उल्टा ही बनाएंगे। और वाइट कलर के हैं उनको सिंपल उल्टा उल्टा बनाएंगे 4 फंदे। हमारी पूरी सिलाई इसी तरह से होगी। डबल बार रैप किया ब्लू कलर के फंदों को और वाइट कलर के सादा बनाए उल्टे उल्टे 4 फंदे, फिर ब्लू कलर के फंदे को डबल बार रैप किया। इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई किया। अब हम अपनी वही 3 फंदे पहले जो हमने डबल रैप किए वहाँ उसको हम उधेड़ेंगे, और जो हमारे शुरू के 2 फंदे हैं उनको हम सिलाई के ऊपर ले लेंगे और जो डबल रैप किया था उसको हम आगे कर लेंगे, पीछे से आगे कर लेंगे और पीछे के फंदों को हम बाद में ले लें इस तरह से। और एक एक फंदा करते हुए हम सारे फंदों को सीधे सीधे बनाएंगे। ये तीनों फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे, 1 2 और 3। अभी हमारा डबल 3 फंदे हो गए हमारे। अब ये हमारा डबल रैप वाला फंदा एक और है, इसको भी हम खोल लेंगे और जो पीछे के फंदे हैं उनको हम अपनी उस सिलाई में कर लेंगे और रैप वाला फंदे को आगे कर लेंगे इस तरह से, और जो पीछे के फंदे हैं उनको आगे कर लेंगे। उधर हमने रैप वाले फंदे को आगे किया, इधर हमने रैप वाले फंदे को पीछे किया। इस तरह से हम अपने डिजाइन को बनाएंगे और तीनों फंदों को फिर हम एक एक करके सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। 1 2
और 3। ये हमारा एक वो बन के तैयार हो गया है। अब हम फिर वही करेंगे, 2 फंदों को इस सिलाई पे ले लेंगे पहले और रैप वाले फंदे को उधेड़ेंगे, हाँ इस तरह से, और उन फंदों को फिर से डाल लेंगे सिलाई पे और रैप वाले फंदे को आगे कर लेंगे, डबल रैप वाले फंदे को आगे कर लेंगे और एक एक करके सीधे सीधे तीनों फंदों को बना लेंगे। एक, 2, 3। अब हम फिर से वो उन फंदों को, रैप वाले फंदे को पहले उधेड़ेंगे क्योंकि इस तरफ हमारा रैप वाला फंदा पीछे जाएगा, और उन फंदों को हम आगे करेंगे, सादा फंदों को, और तीनों को एक एक करके फिर सीधा सीधा बना लेंगे। एक साइड हमारा रैप वाला फंदा पहले रहता है, एक साइड, और एक तरफ हमारा रैप वाला फंदा पीछे जाता है। इस तरह से हमारी डिजाइन बनती है। फिर से 2 फंदे लिए सिलाई में, रैप किया हुआ फंदा को उधेड़ा और फिर उसको आगे किया और तीनों फंदों को सीधा सीधा बना लिया। फिर हमारा डबल रैप वाला फंदा उधेड़ा, उसको छोड़ा और उन फंदों को, सादा वाले फंदों को पहले किया और उसको पीछे किया, इस तरह से फिर एक एक करके तीनों फंदों को हमने बना लिया। इस तरह से हम अपनी पूरी सिलाई को इसी तरह बनाएंगे। रैप वाला फंदे को आगे किया और उन फंदों को पीछे किया, एक एक करके सबको बना लिया। फिर से डबल रैप वाले फंदे को इसको हम पीछे करेंगे और उन फंदों को आगे कर लेंगे, इसको हम पीछे ले लेंगे और इनको आगे कर लेंगे। इस तरह से हमारी डिजाइन बनती जाएगी। इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई को बनाते जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपनी सिलाई को इस तरह से। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई पे हम शुरू का फंदा हम उतार के लेंगे और एक फंदा हम ब्लू कलर से लेंगे और 4 फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे इस तरह से हमारे, और जो बीच के फंदे हैं उनको दो फंदों को हम ब्लू कलर से बनाएंगे। अब हमारा अपोजिट हो जाएगा, जो हमने पहले बनाए थे ब्लू कलर से उसकी जगह वाइट चलेगा और बीच में हम 2 फंदे ब्लू बनाएंगे। 4 फंदे हम फिर से वाइट बनाएंगे और 2 फंदे हम ब्लू बनाएंगे। पहले हमने शुरू में 3 फंदे वाइट लिए थे, अब हमने एक ही फंदा वाइट लिया इस तरह से, और एक फंदा हमने ब्लू लिया। पहले हमने 3 फंदे वाइट लिए थे और 2 फंदे बाद में ब्लू लिए थे। इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। 4 फंदे हमने वाइट लिए, फिर हम 2 फंदे ब्लू लेंगे। इस तरह करते हुए हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। चार फंदे हमारे वाइट हो गए, 2 फंदे ब्लू हो गए, फिर 4 फंदे वाइट हो गए। ऐसे हमारी डिजाइन ऐसे आएगी। इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी सिलाई पे हम आ गए। सीधी सिलाई पे पहला फंदा उतार लेंगे वही, और जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बनाएंगे। ब्लू को ब्लू कलर से और वाइट को वाइट कलर से हम सीधी सीधी सिलाई पूरी बना लेंगे। दो फंदे ब्लू हो गए सीधे सीधे, 4 फंदे वाइट हो गए सीधे सीधे, फिर 2 फंदे ब्लू हो गए, फिर 4 फंदे वाइट हो गए, फिर 2 फंदे ब्लू हो गए, इसी तरह पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी
उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए। इस पे हम पहला फंदा वही उतार के लेंगे और जो ब्लू कलर के फंदे हैं उन पे हम डबल बार रैप करेंगे और वाइट कलर के फंदे हैं उनको सिंपल उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो इसमें भी वही 4 फंदे हम उल्टे उल्टे वाइट से बनाएंगे और 2 फंदे ब्लू कलर के डबल बार रैप करके बनाएंगे इस तरह से। फिर 4 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे सादा, फिर 2 फंदे ब्लू कलर के डबल बार रैप करके बनाएंगे, फिर 4 फंदे हम सिंपल बनाएंगे सादा उल्टे उल्टे, फिर 2 फंदे हम डबल बार रैप करके बनाएंगे, इसी तरह से हम अपनी सिलाई को पूरा कर लेंगे। अब फिर से सीधी सिलाई पे आ गए, पहला फंदा उतारा और जो दूसरा फंदा था हमारा वो रैप किया हुआ था उसको हमने उधेड़ा और जो पीछे के फंदे, इस फंदे को हमने पीछे किया और 2 फंदे हमने आगे किए। इस तरह से हम अपना डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से फिर से 2 फंदे हैं उनको पहले सिलाई में लिया, फिर रैप किया हुआ फंदा उधेड़ा और उनको पीछे किया और रैप किया हुआ फंदे को आगे किया और एक एक करके 3 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। फिर हम अपना रैप किया हुआ फंदे को अब इसको पीछे करेंगे और 2 फंदे आगे करेंगे। इस तरह से एक बार हम रैप किए हुए फंदे को आगे करते हैं, एक बार पीछे करते हैं। इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाता है। फिर से 2 फंदों को सिलाई पे लिया, इसको उधेड़ा, उन दोनों को पीछे किया सिलाई में और इसको आगे किया। इस तरह से लिया और तीनों फंदों को फिर एक एक करके बना लिया। ये हमारा डिजाइन बनता जा रहा है। फिर 2 फंदों को लिया, फिर रैप किया हुआ फंदा पीछे किया और फिर तीनों फंदों को एक एक करके बना लिया। फिर से वही डिजाइन को हम रिपीट करते रहेंगे। इस फंदे को आगे किया, उन दोनों फंदों को एक एक करके फिर तीनों फंदों को बना लिया। इस तरह हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर से अपनी उल्टी सिलाई पे आ गए। इसमें फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे। अब हम दूसरा डिजाइन वो बनने तैयार हो रहा है हमारा डिजाइन। तो इसमें हम 3 फंदे उल्टे उल्टे लेंगे और 2 फंदे हम ब्लू कलर से लेंगे। इस तरह से ये हमारा तीसरी बार डिजाइन बन रहा है। 2 फंदे हम ब्लू कलर से लेंगे। इसमें हमने 3 फंदे शुरू में लिए हैं और इससे पहले वाले डिजाइन में हमने 1 फंदा लिया था शुरू में और दूसरी बार में ब्लू लगा लिया था। इसमें हमने 3 फंदे लिए फिर ब्लू लगाया है। इस तरह से हमारा डिजाइन बनता जाएगा। वही 4 फंदे उल्टे उल्टे लेंगे और 2 फंदे ब्लू कलर से लेंगे, 4 फंदे वाइट कलर से लेंगे, 2 फंदे ब्लू कलर से लेंगे और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी सिलाई पे हम जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बना लेंगे। मतलब
मतलब वाइट वाला फंदा वाइट से और ब्लू वाला फंदा ब्लू कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। 4 वाइट और 2 ब्लू, 4 वाइट 2 ब्लू, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई को कंप्लीट, हमने करीब ये 4 इंची हमने अपनी लंबाई रखी है इसकी, और हमारी चौड़ाई जो है 10.5 इंची है। इस तरह से हमारा ये बनके तैयार हो गया। अब हम अपने फंदों को घटाएंगे। हमारे पास कुल 74 फंदे हैं, तो हम 25 फंदे आगे पीछे घटाएंगे और 24 फंदे हम अपनी हुड के लिए बीच में रखेंगे। तो ये एक साइड हमने 25 फंदे घटा रहे हैं, एक साइड 25 घटा लेंगे गिन के, 2 का 1 2 का 1 करते हुए इस तरह से। ये हम ब्लू कलर से ही करेंगे। अब हम वाइट कलर हमने इसमें से कट कर दिया, हम अपनी हुड भी ब्लू कलर से बनाएंगे। और 25 घटाने के बाद हम 24 फंदे सादा उल्टे उल्टे बना लेंगे जो हमारी हुड के हैं, और इसके बाद लास्ट के 25 फंदे फिर हम 2 का 1 करते हुए घटा देंगे। ये हमने अपने सारे फंदे घटा दिए दोनों साइड के। अब हमारे पास बीच में 24 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। हमने ब्लू कलर से ही अब हम इसको, ये हमारा कैप बन के तैयार हो जाएगा इसी के अंदर। हम करीब ऐसे सीधे सीधे बनाते हुए करीब 7 फलियां बना लेंगे, 7 धारियां, मतलब 14 हम अपनी सिलाइयाँ बना लेंगे। पहला फंदा उतार के लेंगे और बाकी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा हुड बन के तैयार हो गया, हमारी 7 धारियाँ बन गई। अब हम इन फंदों को आधे आधे कर लेंगे। तो आधे आधे हमने 2 सिलाइयों में इनको डिवाइड कर लिया है, और तीसरी सिलाई लेके हम इन फंदों को बंद करेंगे। इस तरह से एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा इधर से लिया और दोनों को उतार दिया, फिर एक इस सिलाई से लिया, एक इस सिलाई से लिया और दोनों को उतार दिया इस तरह से, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से उतार दिया। ये हमारा फंदा घटाने का एक तरीका है, और वैसे हम सिलाई से भी इसको उतार सकते थे, बंद कर सकते थे 2 का 1 करके, और बाद में सिलाई कर सकते थे सुई से, और ऐसे भी हम कर सकते हैं। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेके और उसको पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को उतारते हुए इस तरह से। ये हमारा कैप हुड बन के तैयार हो गया। इस तरह से हमारे कान्हा जी का। अब हम इसकी साइडों को भी बनाएंगे। साइडों में हम करीब 22 फंदे उठाएंगे इस तरह से। 22 फंदे हम अपनी साइडों से उठाएंगे इस तरह से। 22 फंदे हम उठा लेंगे और अपने धागे को सेट करते हुए उसी के अंदर हर फंदे से हम फंदा लेते हुए इस तरह से करीब 22 फंदे उठा लेंगे। ये हमारे 22 फंदे हो गए। अब हम इनको उल्टा उल्टा बनाएंगे। जिस तरह से हमने अपने बॉर्डर में
4 धारियाँ डाली थी, करीब 8 सिलाइयाँ बनाई थी। उसी तरह से हम इसको साइडों में भी बनाएंगे। उल्टे उल्टे बनाते हुए हम 4 धारियाँ डाल लेंगे इसमें। करीब 8 सिलाइयाँ इसी तरह से बना लेंगे। ये हमारी एक साइड बन के तैयार हो गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा ये प्यारा सा हमारा हुड बन के तैयार हो गया और हमारा शॉल